बाबा साहब पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। आगामी 14 अप्रैल भी आ रही है। 14 अप्रैल पर बाबा साहब की बड़ी जयंती मनाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहब की मनाई जाती है। वहीं इसी बीच एक नोटिस चस्पा किया गया है जहां थाना सागंज के क्षेत्र का है, बारेखामे का मामला है। रेलवे फाटक 75A के पास ये स्थित है बाबा साहब की मूर्ति। इसमें पार्क भी बनाया है, सामुदायिक भवन भी है। यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ भी अपनाई जाती हैं और यहाँ रेलवे ने एक नोटिस चस्पा किया है कि इस पार्क को, इस भवन को ये अतिक्रमण में आ रहा है और इसे हटा लिया है। इसी बात को लेकर जनता में रोष है। किस तरह का रोष है, क्या चाहते हैं जी? वैसे क्या मामला है? पूरे मामला यही है कि वो नोटिस चिपका गए हैं और यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। पूरा क्षेत्र हमारा सब दलित पूरा क्षेत्र है इसका और कोई परेशानी नहीं है। अब ये है कभी कभार ये सारी बातें जो दलितों की होती है, कोई इसका वो नहीं है कि भाई कोई पैसा लेते हैं, वो खाली साफ सफाई का उसका पैसा लेते हैं इसमें और वो भी आवश्यक लिख के चले गए हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। और खामा के पता नहीं क्यों क्या अल्टीमेटम क्या दिया? अल्टीमेटम 15 दिन का दिया हुआ है कि 15 दिन दिया आप नहीं हटाओ इसे तोड़ देंगे। तो आपका क्या रोक है? क्या हमारा तो रुख यही है कि हम कैसे तोड़ने देंगे। हम तो जाएंगे जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, जी जान से बिल्कुल पूरा करेंगे। जहाँ तक जाना होगा जाएंगे हम। क्या ये ऐसे मंदिर है? अगर हम राजा मंडी की बात करें, राजा मंडी रेलवे फाटक से एकदम रेलवे से सटा हुआ है, तो क्या है ऐसा? ये क्या है? मानसिकता क्या है? मानसिकता खराब है ना इनकी। मानसिकता इस वक्त जो है मानसिकता खराब है ये। तो बताओ, जो बाबा साहब ने सब कुछ दिया उसके बयान चल रहे हैं। बताओ बाबा साहब की अब कहीं मूर्तियों पर सब पे सरा गया, तोड़ने भवन तोड़ रहे हैं, मूर्ति तोड़ रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आगे तोड़ने की स्थिति अगर आती है तो आप लोग क्या करें? हम लोग जी जान से सामने खड़े होंगे और लड़ेंगे। जहाँ भी लड़ना है, जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे। बीजेपी की सरकार में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के पार्क, बाबा साहब के सामुदायिक भवन, बाबा साहब की मूर्तियों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर जनता परेशान है, रोष है, अम्बेडकरवादियों में रोष है। हमारे साथ है मधुकर जी। मधुकर जी, क्या है पूरा ये मसला और किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये सरकार किस तरीके से अभी तक तो मूर्तियाँ तोड़ने की बात करते थे, आज सामुदायिक भवनों को, पार्कों को तोड़ने की बात करती है। यहाँ पर समाज की बात आती है तो केवल और केवल यहाँ पर किसी प्रकार के नेतृत्व करने वाले और केवल हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। जैसा कि दर्शाया गया कि सरकार रेलवे द्वारा दर्शाया गया कि यह अधिकृत किया गया, लेकिन आज कहीं बात आती है, अगर बाबा साहब की आस्था पर बात आती है तो जो 2 अप्रैल का जो मामला हुआ था, आप पूरा देश देख चुका था। यदि इस अंबेडकर भवन को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर टच किया गया, आहत पहुँचाई गई, तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार को। बहन जी ने भी ट्वीट किया, क्या ट्वीट है? सबसे पहले बात बताना आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई गीतम जी का, जो आपने मुझे ये अवसर दिया। मैंने माननीय हमारे मेवालाल गौतम जी को मैंने ट्वीट भी किया था। मैंने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कॉल के माध्यम से जानकारी दी थी और भी तमाम हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी ये सूचना दी, हमारे क्षेत्रीय लोगों ने भी दी। तो इसको तत्काल प्रभाव से माननीय बहन जी ने अपना बाबा साहब की आस्था रखते हुए, बहुजनों की आस्था रखते हुए ट्वीट किया और केंद्र सरकार को, रेलवे को और सभी को एक चुनौतीपूर्ण बताया गया कि यदि कहीं भी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ होगा तो ये बहुजन समाज नहीं झेल पाएगा। आस्था का मामला है, अगर आस्था के साथ खिलवाड़ हुई तो अम्बेडकरवादी चुप नहीं बैठेंगे, जिस तरह से मधुकर जी का कहना है। हमारे साथ और भी 7 क्षेत्रीय वासी हैं। क्या नाम है आपका? मधुकर भाई एक्स पार्षद रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि ये हमारी प्राचीन काल की हमारी जगह है ये जी, और आज रेलवे कहती है कि ये हमारी रेलवे की ज़मीन है। तो भाई आपकी रेलवे की ज़मीन है, आपको हमें पहले अवगत करानी चाहिए। हमारी 50-40 साल पहले मूर्ति लगी हुई है, ये गड्ढा था, हमने भरवाया था, समाज के पैसे से हमने चंदा इकट्ठा करके इसको बनाया, कोई गवर्नमेंट की बनी नहीं है। तो इसलिए अगर इन्होंने इससे खिलवाड़ किया बाबा साहब की पार्क से, तो बहुजन समाज और जाटव समाज बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम शासन से, प्रशासन से तैयार हैं। क्या रेलवे विभाग के अधिकारी से कोई बात हुई है इस मसले में? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, केवल नोटिस चस्पा करके चले गए। क्या अल्टीमेटम दिया है? वो अल्टीमेटम दिया कि भाई 15 दिन में इसको उठा लो, नहीं तो हम इसको अधिकृत करेंगे। यहाँ किस तरह का रोष कैसा है? यहाँ नहीं, रोज पूर्ण रूप से रोज क्या लग रहा है? अगर जैसे आप लोग बाबा साहब को भगवान मानते हो, आस्था के केंद्र है, तो आप क्या करें?
नहीं, बिल्कुल भगवान है, आस्था के केंद्र हैं, पूरे समाज के हैं। बाबा साहब ने संविधान को सभी समाज के लोगों के लिए लिखा था। हम तो चाहते हैं सभी लोग इसमें सहभागीदारी दें, हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला कर लड़ें। हम शासन प्रशासन से तन मन धन से सब तरह से लड़ें। सरकार एक तरफ कहती है कि हम बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब के क्या कहते हैं यादों को सजो रहे हैं, वहीं एक तरफ इस तरह के निर्णय कैसा लगता है? नहीं, वो कुछ भी कहते रहे। अगर जो यहाँ पर अगर हमारे बार खम्मा में अगर बाबा साहब की पार्क से अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बाबा साहब की पार्क से बाराखम्मा का जिस तरह का मामला अगर छेड़छाड़ की तो ये चुप नहीं बैठेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात आ रही है। सरकार को देखना ही होगा कि अगर सरकार इस तरह के निर्णय लेती है तो किस तरह का माहौल बिगड़ेगा। सरकार को भी देखना होगा कि हमारे साथ अखिल भारतीय जाटव महापंचायत जाटव महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी सुरो जी, क्या मामला है? मैं सुरेश कुमार जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाटव महासभा। कल हमें ज्ञात हुआ कि बाराखम्मा अम्बेडकर सामुदायिक भवन का रेलवे प्रशासन द्वारा और 15 दिन के अंदर इसे अतिक्रमण घोषित करके और इसे हटाने की आदेश पारित हुआ है। बहुत मन दुखी है। ऐसा लग रहा है कि हम आज से पुरानी सदी पहुंच गए हैं। उधर तो बीजेपी सरकार के नुमाइंदे एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मान सम्मान अगर बाबा साहब का किया है तो हमने, हमारी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। वहीं आज अम्बेडकर भवन को तोड़ने के लिए आदेश पारित करके इनके शासन के नुमाइंदों ने आज ये नोटिस थमाया है। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा जो आदेश हुआ है इसको हटाने का, तोड़ने का, अगर ये 24 घंटे का अल्टीमेटम अखिल भारतीय जाटव महासभा के ये समूचे अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा दिया जा रहा है, अगर 24 घंटे के अंदर ये जो आदेश हुआ है इसे निरस्त नहीं किया गया तो पूरा समाज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ रेलवे का समीप है वो नहीं हटाए जा रहे हैं, यहाँ नोटिस चस्पा किया जा रहा है। किस तरह की मानसिकता मानते हैं ये सब आप सब देख रहे हैं। ये मानसिकता ये जाहिर करती है कि हिंदूवादी लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, बाकी अम्बेडकरवादी लोग जिस बाबा साहब ने पूरे देश का सुनहरा संविधान लिख करके आज जो पार्लियामेंट चलती है, आज पूरा देश संविधान से चलता है, आज उसको हटा करके ये पूरी अम्बेडकरवादी विचारधारा को उठा करके ये मनवादी विचारधारा पर पूरे देश को चलाना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये ऐसा ये 24 घंटे के अंदर इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो पूरा जाटा समाज, पूरे सामाजिक संगठन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रोज़ है 24 घंटे का अल्टीमेटम अखिल भारतीय जाटव महासभा दे रही है कि अगर 24 घंटे में इस नोटिस को नहीं बदला गया तो यहीं इसी स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ हैं अम्बेडकर एकता मंच के अध्यक्ष आशीष जी। आशीष जी, क्या कहेंगे इस मामले में और आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी सरकार है सीधा सीधा उसका फंडा है कि संविधान खत्म करना है, बाबा साहब के जितने भी स्टैचू बने हुए उनको ख़त्म कर देना है, दलितों को शोषण करना है। रेलवे द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसे अम्बेडकर बगीचे को हटा लें, अन्यथा हम लोग इसे ख़त्म करने का काम करेंगे, जिसको लेकर के हम लोग 19 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय जाकर के ज्ञापन देंगे। और उसके बावजूद भी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो इस रेलवे फाटक पर बैठ जाएंगे, रेल के आगे लेट जाएंगे, चाहे रेल हमारे ऊपर से निकल जाए, बाबा साहब के इस अम्बेडकर बगीचे को टूटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जान भले चली जाए लेकिन अम्बेडकर पार्क जो बाराखम्मा है इसको तोड़ने नहीं देंगे। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो समाज एकजुट है, समाज में रोष है। फिलहाल जो रेलवे प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम जो दिया है वो कहीं ना कहीं लोगों को आहत किए हुए है। लोगों में चिंता है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को कोई तोड़ ना दे। ये किस तरह की सरकार है? एक तरफ कहती है कि हम बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आदेश समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले दिखाई देते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से रायमंडी में जो स्टेशन है, मेन मुख्य स्टेशन है, वहाँ एक मंदिर है, हिंदूवादी आस्था का मंदिर है, उसे नहीं तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब जो अम्बेडकर अनुयायी हैं उनकी जो आस्था का केंद्र है, बाबा साहब जिसे लोग भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं, उनके मंदिरों को, उनकी मूर्तियों को तोड़ने के इस तरह के आदेश समाज को किस तरफ ले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार इस तरफ गंभीर होगी, क्या इन लोगों की आस्था को, इन लोगों की भावनाओं को समझेगी और इस अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर समुदाय भवन को, जो बाबा साहब की मूर्ति है, इसको सुरक्षित रखेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।